नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी के दुकान में, किसी के घर मकान में किराएदार के तौर पर रहते हैं और अगर किसी किराएदार का मकान मालिक उसे नाजायज़ परेशान करता है, उसे नाजायज़ तंग करता है, तो इस वीडियो में किराएदारों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी ताकि एक किराएदार उसे नाजायज़ परेशान करने वाले ऐसे घटिया मकान मालिक को सबक सिखा सके। दोस्तों, कुछ मकान मालिक तो इतने बदमाश, इतने शातिर होते हैं, जब आप उनका मकान किराए पर लेने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, तब वह मकान मालिक आपसे बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से बात करता है। वह आपको सर सर कहकर बोलता है और जब आप अपना सामान लेकर उसे घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद ही वह मकान मालिक अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन के बाद दोस्तों वह मकान मालिक आपको रोज़ नए नए नियम कानून बताना शुरू करता है, जो नियम कानून उसने खुद बनाए होते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। कभी वह मकान मालिक यह कहता है कि अगर आपको उसे घर में रहना है तो आपको रात को 10 बजे से पहले या 11 बजे से पहले हर हाल में आना होगा, और कहीं आप अगर 5 मिनट भी आने में लेट हो जाते हैं तो रात को वह मकान मालिक बदमाशी करके मेन गेट को लॉक लगा देता है और आपके बार बार कहने के बाद भी वह लॉक नहीं खोलता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है। मकान मालिक किराएदार को मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी नहीं देता है। दोस्तों, मकान मालिक चाहे खुद अपने घर में कूड़े के ढेर लगा कर रखता हो, वह मकान मालिक किराएदार को साफ सफाई का लेक्चर जरूर देता है। वहीं अगर किराएदार का कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान उसके पास रहने को आ जाता है तो इस बात पर भी मकान मालिक को आपत्ति होती है। मकान मालिक किराएदार से यह पूछता है कि उसका मेहमान कब तक उसके पास रहेगा। वहीं दोस्तों ज़्यादातर मकान मालिक किराएदार को बिजली पानी को लेकर परेशान करते हैं। कोई मकान मालिक भले ही अपनी गाड़ी पानी से रोज़ धोता हो और कई लीटर पानी बर्बाद करता हो, वह किराएदार को यह कहता है कि उसे हर एतवार को कपड़े धोने होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक मकान मालिक किराएदार को कपड़े धोने के लिए और उसके रोज़ के छोटे बड़े कामों के लिए भी पानी के लिए तरसाता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में मकान मालिक चाहे खुद 3-4 एसी लगाता हो, वहीं अगर किराएदार एक छोटा कूलर भी लगा लेता है तो वह मकान मालिक से बर्दाश्त नहीं होता है और मकान मालिक उसे बिजली के बिल को लेकर लेक्चर देना शुरू कर देता है। वहीं दोस्तों, कुछ मकान मालिकों ने तो पहले से यह सोच रखा होता है कि वह किराएदार को 2-4 महीने से ज़्यादा या साल से ज़्यादा उनके घर में, उनके घर मकान में रहने नहीं देंगे और वह कुछ ना कुछ बहाना लगाकर किराएदार को परेशान करते हैं। वह चाहते हैं कि किराएदार उनके घर से निकल जाए। दोस्तों, वैसे तो इसके अलावा भी किराएदार को बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, एक मकान मालिक यह भूल जाता है कि एक किराएदार मजबूरी में उसे घर में किराएदार के तौर पर रह रहा है। यह भी हो सकता है कि उसके पास उसका खुद का उससे बड़ा मकान हो। दोस्तों, अगर एक किराएदार समय पर अपने मकान मालिक को किराया देता है, फिर भी कुछ बदमाश घटिया मकान मालिक ऐसे किराएदारों को परेशान करते हैं, वह बात बात पर उस किराएदार को यह एहसास दिलाना चाहते हैं या फील करवाना चाहते हैं कि उस घर मकान का असल मालिक वह मकान मालिक है, और भले ही वह किराएदार उस घर में रहने के लिए पैसा देता है, फिर भी उस किराएदार की उस घर में किसी तरह की कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों, जब एक किराएदार अपने मकान मालिक को किराया देता है तो वह उस घर मकान का, जिस पर वह किराएदार के तौर पर रह रहा है, वह उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाती है। उस प्रॉपर्टी पर, उस घर मकान पर उस किराएदार का प्राइवेसी का पूरा अधिकार है, और यदि कोई मकान मालिक बदमाशी करके उस किराएदार की सहमति के बिना अगर कोई सीसीटीवी कैमरा उस किराएदार की प्रॉपर्टी पर, उस किराएदार के घर मकान पर लगाता है, किराएदार को ऐसे दबंग बदमाश मकान मालिक से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह किराएदार चाहे तो ऐसे घटिया दबंग बदमाश प्रवृत्ति के मकान मालिक को सबक सिखाने के लिए नज़दीकी पुलिस थाना में BNS की धाराओं में और IT एक्ट 2000 की धारा 66E में एक आपराधिक मामला ऐसे दबंग घटिया बदमाश मकान मालिक के खिलाफ दर्ज करवा सकता है। दोस्तों, IT एक्ट 2000 की धारा 66E में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उसकी मर्जी के बिना कोई सीसीटीवी कैमरा लगाता है, उनकी कोई वीडियो बनाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, और दोनों भी किए जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना
दोनों भी किए जाने के कानूनी प्रावधान IT एक्ट की धारा 66E में दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों एक किराएदार को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जिस घर मकान का किराया देते हैं वह आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप किसी घर मकान में अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ किराए पर रहते हैं, और अगर कोई बदमाश मकान मालिक गलत इरादे से आपकी सहमति के बिना आपके किराए के घर मकान पर कैमरा लगाता है, CCTV कैमरा लगाता है, तो आपको ऐसे बदमाश और घटिया मकान मालिक से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नज़दीकी थाना में ऐसे बदमाश घटिया मकान मालिक के विरुद्ध BNS की धाराओं में और IT एक्ट 2000 की धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज करवाना चाहिए। तभी आप ऐसे घटिया और बदमाश मकान मालिक को सबक सिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने मकान मालिक को कभी भी कैश के रूप में किराया नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा किराया उसके बैंक अकाउंट में या UPI के माध्यम से, गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से देना चाहिए, और उसका स्क्रीनशॉट हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में कभी विवाद होता है, और अगर कोई बदमाश, कोई घटिया मकान मालिक अपने किराएदार से मकान खाली करवाना चाहता है, तो वह कभी भी कह सकता है कि उसके किराएदार ने उसे 5-6 महीनों से किराया नहीं दिया है। आपके किराया देने के बावजूद वह आपको झूठा ठहरा सकता है। इसलिए एक किराएदार को कभी भी कैश के रूप में किराया अपने मकान मालिक को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों जब आप किसी का घर, मकान, दुकान किराए पर लेते हैं तो आपको हमेशा मकान मालिक से यह कहना चाहिए कि उसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना रेंट एग्रीमेंट के आपको किसी का घर, मकान, दुकान किराए पर नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होगा तो कोई भी घटिया बदमाश मकान मालिक अपनी मनमर्जी से आपसे उसका घर, मकान खाली नहीं करवा सकता है। और यदि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होगा और यदि कोई मकान मालिक आपसे ज़बरदस्ती मकान खाली करने का, दुकान खाली करने का दबाव बनाता है, तो आप उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर सिविल कोर्ट का एक दावा ऐसे बदमाश मकान मालिक के खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों जब रेंट एग्रीमेंट के आधार पर आप ऐसे मकान मालिक के खिलाफ एक सिविल कोर्ट में एक कोर्ट मुकदमा कर देते हैं, तो उसे यदि मकान, दुकान खाली करवाना है तो उसे किराएदार को 1 महीने का 30 दिनों का नोटिस दिया जाना ज़रूरी होता है। जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट में ये ज़रूरी कंडीशन लिखी होती है, यह अनिवार्य शर्त लिखी होती है। और जब एक किराएदार के पास एक रेंट एग्रीमेंट होता है तो वह कोर्ट में यह भी साबित कर सकता है कि वह एक किराएदार की हैसियत से उस मकान में, उस दुकान में रहता है। दोस्तों अगर एक किराएदार के पास एक रेंट एग्रीमेंट होता है तो वह आसानी से सिविल कोर्ट से रेंट एग्रीमेंट के आधार पर उस किराए के घर, मकान में रहने के लिए स्टे ऑर्डर ले सकता है। और जब सिविल कोर्ट के द्वारा एक किराएदार के पक्ष में, एक किराएदार के हक में कोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाने के बाद कोई भी मकान मालिक, कोई भी बदमाश मकान मालिक के गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती निकाल नहीं सकता है। तो कानून की जानकारी वाले ऐसी वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।